जहाँ भी जाता हूँ महाराज आपकी जय जयकार जो नहीं करता उसका पत्थर धड़ बेहद कर दिया जाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समाचार दिया है तुमने। चारों तरफ आपके नाम के यज्ञ हो रहे हैं महाराज, चारों तरफ पूरे विश्व में आपका नाम फैला हुआ है। कोई उस विष्णु का नाम लेने वाला तो नहीं? नहीं प्रभु, जो आता है उसका सर काट दिया जाता है। धन्य हो खड्गासुर, तुमने आज मेरी आत्मा तृप्त कर दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी चाहना, जब चाहना, तुम्हारे लिए कंस का दिल खुला है। तुम मुझसे कभी भी, किसी भी समय, कोई भी चीज, यहाँ तक कि मेरे पैर भी मांग सकते हो। नहीं महाराज, मुझे आपका प्राण नहीं और छलिया विष्णु का प्राण चाहिए। ये बताओ कि उस देवकी पुत्र कन्हैया का कोई समाचार मरने के उपरांत किसी तरफ से कोई अशुभ सूचना तो नहीं मेरे लिए? नहीं प्रभु, अभी उसके 6वें पुत्र का वध ही मैं करके आ रहा हूँ और 7वें पुत्र के वध के समय में आपको उसकी सूचना दे दूंगा। उस कारागार में बंद देवकी और वसुदेव के विषय में निरंतर जानकारी मुझे मिलती रहे। ठीक है, मेरे आदेश का अच्छा सा पालन हो। ठीक है प्रभु। लाइट मत जोड़वावा, यहाँ जोड़त नहीं ना लाइट। हाँ नहीं जोड़ता है ना, पता नहीं चलते नहीं। आप बैठिए। जोड़वावा मंत्री लोग आप भी बैठिए। महाराज फिर आप बताइए कि राज्य में अब क्या किया जाए। अपने राज्य में किसी भी विष्णु भक्त को जीवित नहीं देखना चाहता। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। महामंत्री आप पता लगाइए कुर्सी लगाई के धुआं से ढंग से करा, एकदम लाइट फोकस पड़े चाहिए उसे। दिक्कत नहीं। तुमको डरे डरे लगते हो। जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी मृत्यु का भान कराने वाले बस किसरा की मौत की खबर जल्दी तत्काल दिया जाए और मेरे आदेश का अच्छा सा पालन किया जाए। हेलो 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 हेलो। अभी आप सबने देखा कि कंस किस तरह अत्याचार, हाँ, किस तरह कंस अत्याचार पे अत्याचार करता जा रहा है और वहाँ उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मेरा अंत करने वाला इस संसार में कोई प्राणी नहीं है। तो प्राणी तो नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु। स्वामी मेरे 6 पुत्रों का वध हो गया, अब 7वें का आप ही बताइए स्वामी। प्रभु आप चिंता मत करिए, जो प्रभु का लीला है उसका पाप भरा हो गया है। प्रभु का लीला अपरंपार है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। और अब अंत होने वाला है देवकी, अब अपना तो खुद से ही ठीक जो हुआ वध उसका हो जाने की चिंता मत करिए। अब
कंस का अंत होने वाला निश्चित हो गया है। अब प्रभु आप इनकी लीला जानिए प्रभु। आंखों से नीर मत बहाइए देव की, इसलिए मेरा भी दिल धड़क रहा है इस बात। अब आप इस तरह रोएंगी तो हमारा क्या हाल होगा। ये प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। अब प्रभु ही जाने अब क्या क्या होगा। हेलो अभी महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। कहो महामंत्री, क्या समाचार है राज्य में? महाराज जी सारे दूध चौबाखंड नंदगांव से आते थे, नंदगांव से चौबाखंड दूध आते थे, वो बंद कर दिए गए हैं महाराज। ये कैसे संभव हुआ? कैसे संभव हुआ महामंत्री? कौन मेरी ऐसी घोर अवहेलना बर्दाश्त करे? खड्गासुर! खड्गासुर! महाराज की जय हो। ये कैसी अशुभ सूचना दिया मेरे मंत्री ने कि नंदगांव से आने वाला दूध दही माखन बंद कर दिया गया है। किसकी हिमाकत हुई? कौन इस कार्य में लिप्त है? तत्काल उसे हाजिर किया जाए मेरे सामने। महाराज उस गांव का मुखिया नंद है। आप अगर कहें तो उसका सारा और पूरा हाथ गोड़ धड़ से अलग कर दिया जाए। पूरे नंदगांव को तहस नहस करके घर घरों में आग लगा दी जाए। ठीक है महाराज। और देवकी और वासुदेव को घसीटते हुए मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है महाराज। देवकी और वासुदेव में अब धड़कते हुए लेकर आओ। घसीटते हुए महाराज कंस की जय हो। महाराज आपके आज्ञा अनुसार मैंने उस देवकी के 8वें पुत्र का मृत्यु कर दिया हूँ महाराज। यही सुनने के लिए तो कब से मेरे कान तरस रहे थे। महामंत्री, इस शुभ सूचना के लिए मेरे इस सैनिक के लिए खजाना खोल दिया जाए। मेरे खजाने से मोहर और सर्दियां इस सैनिक के परिवार में लुटा दी जाए। महाराज जी और देवकी और वासुदेव को घसीटते हुए मेरे सामने पेश किया जाए। जी महाराज जी। क्षमा चाहता हूँ महाराज। ये नीचे देवकी और वासुदेव को मैं ले आया। बोल बोल वासुदेव, अरे बोल। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। तू इसको उठा रही है। अरे
प्रभु, रहम लीजिए प्रभु। भैया कान उठेंगे नहीं, उठ जाएंगे। चुप हो जाते, तुम्हें इतना भी भान नहीं कि तुम मेरे काल की मां बनने वाली है। भैया पहले तो आप मुझसे कितना प्रेम करते थे। मैं तुझसे प्रेम करता था, परंतु जब से आकाशवाणी हुई कि तुम मेरे काल को जन्म देने वाली है, तब से मैंने तेरा प्रेम करना छोड़ दिया। महाराज, मैं आज भी कह रहा हूँ, इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। आज जब तेरी इच्छा पूरी होगी, आज जब खड्गासुर, आज जब पहले इसे दंड को दे दिया जाए। आप तेरा बस उसको उसका अहंकार खाया जाता है। कहते हैं सब कुछ होना चाहिए इंसान के पास, सब कुछ दे भगवान, लेकिन कभी ये अहंकार ना दे। और अहंकार और घमंड भगवान उसी को देता है जिसको धन देता है। और कंस के पास आज बहुत सारा साम्राज्य और बहुत सारा धन है। घमंड कहता है कि मैं पैसे का बड़ा भाई हूं, मैं उसी के साथ जाऊंगा। इसलिए कहते हैं कि कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के। शत्रु को समाप्त करने की कंस महामंत्री जी महाराज जी, अब मुझे अपनी मृत्यु का भय दिखने लगा है, इसलिए अब देर न करते हुए मैं मां पतालिके का यज्ञ करूंगा। जी महाराज जी, मेरे यज्ञ का तत्काल इंतजाम किया जाए ताकि अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए मैं मां पतालिके को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांग सकूं। मेरे पतालिके यज्ञ का तत्काल प्रबंध किया जाए। जी महाराज जी।